हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथ्स हब बाय मनोज ठाकुर। तो आज हम लोग फिर से जो सर्कल के एक जेई मेंस के प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन हमारा जो है जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, यानी लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन हमारा 16 मार्च शिफ्ट 2 का है। तो सबसे पहले हम लोग एक बार क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो ये कह रहा है द लाइन 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। इस सर्कल के ऊपर 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू जो लाइन है वो टेंजेंट है। एट द पॉइंट, किस पॉइंट पे, 2,5 पे। एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल, इस सर्कल का जो सेंटर है लाइज ऑन द लाइन, यानी इस सर्कल का सेंटर भी एक लाइन पे लाई कर रहा है। वो लाइन क्या है, x माइनस 2i इक्वल टू 4। तो देन रेडियस ऑफ द सर्कल, आपसे रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है, ठीक है। तो चलो अब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, सर्कल ड्रॉ कर लेना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, मान लो ये हमारा एक सर्कल है, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक सर्कल है। एक जो है हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। हमारे पास ये क्या बन गया, एक सर्कल बन गया, ठीक है। इस सर्कल का जो हम लोग सबसे पहले तो एक लाइन है 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। वो इस पे क्या है, वो इस पे हम लोग की टेंजेंट है। तो एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दो। एक क्या है, टेंजेंट लाइन है, किस पॉइंट पे, ये 2,5 पॉइंट पे टच कर रही है। किस पॉइंट पे, 2,5 पॉइंट पे। तो 2,5 इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है, क्या है, 2x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। और साथ में ये भी कह रहा है कि इस सर्कल का जो सेंटर है वो एक लाइन पे लाई कर रहा है। तो किस लाइन पे लाई कर रहा है उसको एक बार हम लोग देखते हैं। तो ये लाई कर रहा है किस पे, x माइनस 2i इक्वल टू 4 पे। तो इसका अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कुछ ऐसी इधर लाइन बनेगी हमारी। मान लो इस पे इसका जो सेंटर लाई कर रहा है हमारा, मान लेते इधर। तो इसका जो सेंटर है ये है, मान लो सेंटर वो किस लाइन पे लाई कर रहा है, वो इस लाइन पे। इस लाइन की इक्वेशन है x माइनस 2i इक्वल टू 4 पे। तो हमारे पास चाहिए क्या, हम लोग को रेडियस चाहिए। तो एक लाइन है जो टेंजेंट है और एक लाइन के ऊपर हमारा सेंटर लाई करता है, ठीक है। चलो अब हम लोगों ने 9th में पढ़ा है सर्कल में कि जब कभी भी सेंटर से जब एक लाइन ड्रॉ करी जाती है टेंजेंट पे तो हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। यानी रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ऑन द टेंजेंट। रेडियस हमेशा जो टेंजेंट होती है उस पर परपेंडिकुलर होती है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो ये वाली लेंथ है, ये वाली जो हमारी लेंथ है, ये हमेशा क्या होगी, ये परपेंडिकुलर होगी हमारी, ये परपेंडिकुलर होगी। तो चलो तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारी टेंजेंट है उसका स्लोप निकाल लेते हैं। तो इस टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, अगर इस y को हम लोग राइट में शिफ्ट करें, इस y को राइट में शिफ्ट करें तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा यहाँ से ये y इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम लोग कंपेयर करें, हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि स्लोप क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अगर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर करेंगे तो m की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, m की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप कितना आ गया, 2 आ गया। तो इसका स्लोप जो है, इस लाइन का जो टेंजेंट लाइन है उसका स्लोप आ गया 2। अब मान लो इसका लाइन, इस लाइन का स्लोप 2 है और जो रेडियस है उसके ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो हमने स्ट्रेट लाइन में ये भी पढ़ा है कि जब दो लाइन आपस में कभी भी परपेंडिकुलर होती हैं तो उनका स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है, -1 होता है। इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप इज इक्वल टू -1। तो देखो, तो यानी हम लोगों ने ये भी इंफॉर्मेशन पढ़ा है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। तो जो टेंजेंट लाइन है और जो रेडियस है ये आपस में परपेंडिकुलर है। तो टेंजेंट का अगर स्लोप 2 है तो रेडियस वाले का जो है उसका स्लोप क्या आ जाएगा, -1/2। मान लो m1 मान लेते हैं 2, तो 2 उधर जाएगा तो -1/2। तो इस जो हमारी ये है इसका स्लोप कितना हो गया, इसका स्लोप सर मिल गया हमें 2। तो इसका स्लोप कितना आ जाएगा, इसका स्लोप आ जाएगा सर, ये जो रेडियस है मान लो ये हमारा पॉइंट मान लेते हैं, कुछ इस पॉइंट को क्या मान लेते हैं, P मान लेते हैं, और ये सेंटर है इसको C मान लेते हैं। तो जो CP वाली की है इसका स्लोप क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ CP। तो मैं इधर लिख देता हूं, तो जो हमारा स्लोप ऑफ CP होगा, स्लोप ऑफ CP विच इज इक्वल टू 2 उसका है तो इसका -1/2। अब अगर स्लोप ऑफ देखो तो हमारे पास क्या मिल गया, स्लोप ऑफ CP मिल गया। अब हम लोगों का टारगेट क्या है कि यहाँ पे एक जो P पॉइंट है उसका कोऑर्डिनेट तो पता है।
अब किसी तरह से हमें सी का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के हम लोग डिस्टेंस निकाल लेंगे और दैट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल हो जाएगा हमारा। तो सी निकालने का मोटिव है, तो सी निकालने का मोटिव कैसे कर सकते हैं कि जब सीपी लाइन है इसका स्लोप मिल गया, वो कितना है -1/2, और ये सीपी के ऊपर यानी पी का पॉइंट भी पता है। तो हमने स्ट्रेट लाइन में पढ़ा है कि जब आप कभी भी आपके पास एक पॉइंट और एक स्लोप हो तो आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। तो इक्वेशन क्या होता है, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो यहाँ पे आपके पास m भी अवेलेबल है और पॉइंट भी अवेलेबल है। पॉइंट क्या है 2,5। तो हम लोग यहाँ पे cp की इक्वेशन निकाल देते हैं। तो इक्वेशन ऑफ cp, तो इक्वेशन ऑफ हमारा क्या लिख लेते हैं यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ cp लिख लेते हैं सर। तो इक्वेशन ऑफ cp हमारा आ गया इक्वेशन ऑफ cp। तो इक्वेशन ऑफ cp का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है सर y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो चलो y माइनस y1 क्या है 5 है, तो y माइनस 5 विच इज इक्वल टू m कितना है -1/2, x माइनस x1 क्या है 2 है। तो ये 2 से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 जाके 2y माइनस 10 विच इज इक्वल टू -x प्लस 2 हो जाएगा। इसको भी लेफ्ट में ले आओ आप लोग, तो लेफ्ट में ले आओगे x को और 10 को उधर लेके आ जाओ तो कितना बनेगा, ये बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 12। अब देखो इसको मान लो इक्वेशन नंबर 2। अब जो सेंटर है वो भी तो एक लाइन पे लाई कर रहा है, वो किस पे लाई कर रहा है, x माइनस 2y इक्वल टू 4 पे। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, दोनों को सॉल्व कर देते हैं तो ये तो पॉइंट निकल जाएगा, पॉइंट निकल जाएगा तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे। तो चलो हम लोग इसको यहाँ पे इन दोनों को सॉल्व कर देते हैं। तो सॉल्व करते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 बाई एलिमिनेशन मेथड हमने पढ़ रखा है। तो ये क्या मिल जाएगा यहाँ से, तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर दो तो x माइनस 2y विच इज इक्वल टू 4 और ये है x प्लस 2y इक्वल टू 12। दोनों को हमने ऐड किया तो y हमारे कैंसिल हो गए, तो x प्लस x विच इज 2x इक्वल टू 4 प्लस 12 विच इज 16। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गया। और अगर x 8 आ गया तो y निकाल लेते हैं। y कैसे निकाल लें, किसी भी पॉइंट में रख दो, इसमें रख दो, तो इसमें रखोगे x के जगह पे 8 तो उधर जाके क्या बनेगा, उधर जाके -8 बनेगा। तो 12 माइनस 8 यहाँ पे मान लो हम लोगों ने इस इक्वेशन नंबर 2 में रख दिया 8, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 2y इक्वल टू 12। दैट मीन्स 2y इक्वल टू वॉट, 2y इक्वल टू 12 माइनस 8 विच इज 4। तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो हमें सेंटर मिल गया, सेंटर क्या मिल गया 8,2। तो 8,2 मिल गया, तो बस इसमें हम लोग क्या कर देते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। तो सेंटर आ गया 8,2। तो डिस्टेंस बिटवीन CP, तो CP का डिस्टेंस हमारा कितना आ जाएगा, बहुत ही आसान सर। तो CP का डिस्टेंस हो जाएगा x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो 8 माइनस 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 तो 2 माइनस 5 विच इज -3 का स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा 3 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो गया, 6 का स्क्वायर हो गया हमारा 36 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 36 प्लस 9 विच इज 45 को क्या लिख सकते हैं, 9 5 जा 45। तो इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5, तो 3 हमारा बाहर आ जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा 3√5। तो ये हमारा क्वेश्चन था जेई मेंस 2020 एंड लास्ट ईयर का भी क्वेश्चन था। और क्वेश्चन देखा आप लोगों ने, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान तरीके से, कुछ भी इसमें जो है कंफ्यूजन वाले पॉइंट नहीं थे। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी सर्कल के आप लोगों को क्वेश्चन कराऊंगा, फिर पैराबोला, फिर एलिप्स, फिर हाइपरबोला के सारे कंबाइन जितने क्वेश्चन है सारे करा दूंगा, सारे विद कंसेप्ट के साथ, कोई भी डाउट नहीं होंगे। तो सिंपल सी आपकी बेसिक सी बातों पर ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। फिर भी अगर किसी को किसी भी क्वेश्चन में जो अभी हमने करा इसमें भी अगर स्टिल कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको नेक्स्ट वीडियो में उस पार्ट को अपडेट कर दूंगा जिस पोर्शन में आपको दिक्कत हो गया। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जितने आपके फ्रेंड्स हैं उन सब में शेयर कर देना। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट